एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बातचीत फ़ोन पर ही किया करते थे। कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, पर दोनों का प्यार बहुत गहरा था। एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझना और एक दूसरे की फ़िक्र और इज़्ज़त करना, ये सब उनके बीच चल रहा था। दोनों को 1 साल हो गया ऐसे ही बातचीत करते हुए। फिर वो दोनों एक दिन होटल में मिलने का प्लान बनाया। वो दोनों खूब बातचीत किए, पर लड़का ने लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो उन्हें गलत लगे। बाहर आने के बाद लड़की ने लड़के से सवाल किया कि तूने मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? मेरे अकेले होते हुए भी आपने मुझे ऐसे ही जाने दिया। लड़का ने उसे गले लगा लिया और बोला, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे जिस्म से नहीं, जो मुझे उसी का लालच है। मैं तुम्हारी इज्जत को बर्बाद करने नहीं आया था। यह सब मैं शादी के बाद भी कर सकता हूँ। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। लड़की उससे बोली, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आप मुझे मिले। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलकर अपने अपने घर चल दिए। काफ़ी समय बीत जाने के बाद लड़का और लड़की ने शादी करने का फैसला किया। वे दोनों माता पिता के सहमति से ही शादी करना चाहते थे, भाग कर नहीं। लड़की ने अपने मम्मी पापा को सारी बात बता दी। लड़की के पापा ने लड़का को बुलाया और लड़के से कहा, मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता क्योंकि तुम्हारी जाति अलग है और तुमसे शादी करने पर हमारा और हमारे जाति की बदनामी होगी। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसे लड़के को मैं कैसे अपनी लड़की को दे दूं जिसे मैं जानता तक नहीं और न ही तुम मेरे बारे में जानते हो। आज के बाद तुम मेरे लड़की से मिलने की कोशिश मत करना। इसे भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। लड़की के पापा ने गुस्सा दिखाते हुए बोला। तब लड़का ने लड़की के पापा से प्यार से बोला, पापा जी आप चिंता मत करो, मैं शादी नहीं करूँगा और आपका ये फ़र्ज़ है कि अपने लड़की के लिए अच्छा जीवन साथी खोजें ताकि वो जीवन भर खुश रह सके। आप अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखिए। आपकी बेटी आज भी पवित्र ही है। हम दोनों एक बार मिले ज़रूर थे, पर हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। वो चाहे जहाँ भी जाए खुश रहे, उसकी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। मैं आज के बाद उससे मिलूँगा भी नहीं और न ही हम दोनों के बीच हुई बातों को कभी बताऊँगा। आप शादी की तैयारी करो। मैं आपकी इज्जत आपके समाज में नहीं उछालना चाहता हूँ। अब मैं चलता हूँ। लड़की इन सब बातों को छुपकर सुन रही थी और रो रही थी। पापा से रोते हुए आकर बोली, पापा मैं इससे प्यार करती हूँ। मैं सोचा था आप हमारे रिश्ते के लिए राज़ी हो जाओगे, इसलिए मैं प्यार करने लग गई और भागकर शादी नहीं करना चाहती थी जिससे आपकी बदनामी हो। और पापा ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने आज तक कभी मुझे छुआ तक नहीं, मेरी हर बात मानता है। पर बेटी आपकी हूँ, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूँगी। लड़की अपने पापा के सामने रोते हुए लड़के से बोली, मुझे माफ़ कर देना, मैं यही सोचकर शादी के लिए बोलती रही। लड़की ने लड़का से कहा, शायद हम सबकी शादी नहीं हो सकती, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे भूल जाना प्लीज़। लड़की के आंसू को देखकर लड़का को भी रोना आ गया। उसने लड़की से बोला, ये ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी शादी ही हो। प्यार तो दो दिलों का जुड़ाव है। ये जुड़ाव कहीं ना कहीं जिस्म से ऊपर होता है और पापा आपके हैं, ये कभी तुम्हारे लिए गलत चुनाव कर ही नहीं सकते। जब भी करेंगे तुम्हारी अच्छे के लिए ही करेंगे। अब चुप हो जाओ, मैं चलता हूँ। यह सब देखकर लड़की के पापा का दिल भर आया और आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों को गले लगा लिया और बोले, जात समाज वगैरह सब देखा जाएगा, मेरी बेटी खुश रहे वही काफ़ी है। मुझे ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसे हमेशा खुश रख सकता है। और ये काम ये दोनों अपनी मर्जी से भी तो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखा, तो कुछ माँ बाप का भी फर्ज बनता है। लड़की के पापा ने दोनों से कहा, बेटे अब हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करूँगा। जिसको मेरी बेटी की इतनी फिक्र हो, यह लड़का कभी गलत नहीं हो सकता है। कहते हैं अगर प्यार दिल के गहराइयों से हो तो उसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है।
दोस्तों आज के समाज में बिल्कुल इसके उलट काम हो रहा है। लड़के और लड़की बिन माँ बाप को बताए ही घर से भागकर शादी कर ले रहे हैं, जिसको कि उनके घर वाले इस बात को अपनी बेइज्जती समझ ले रहे हैं, और समझे भी क्यों नहीं। तो एक बार घर वालों से बात करनी चाहिए, अगर न माने तो फिर जो उचित लगे वो करें। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।